बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में सेंध की कोशिश नाकाम हुई है। आपको बता दें कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ने आतंकियों के मददगार को पकड़ा है। अमरनाथ यात्रा के दौरान नूनवान बेस कैंप से संदिग्ध गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति पर आतंकियों की मदद करने का आरोप है। इधर सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से लगातार पूछताछ में जुटी हुई हैं। तो अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है और जम्मू कश्मीर के नूनवान बेस कैंप में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की वजह से यानी कि FRS की मदद से एक ऐसे संदिग्ध व्यक्ति की पहचान हुई है जिस पर आतंकियों की मदद करने का आरोप लगा है। दरअसल सुरक्षा जांच के दौरान हाईटेक निगरानी प्रणाली ने संदिग्ध की पहचान की, जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इधर अमरनाथ यात्रा को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत की गई है। आपको बता दें कि बेस कैंपों और संवेदनशील इलाकों में आधुनिक तकनीक, CCTV कैमरे, ड्रोन निगरानी और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों का ये मानना है कि FRS जैसी तकनीक की मदद से वांछित और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान तेजी से संभव हो रही है, जिससे यात्रा की सुरक्षा और मजबूत हुई है। इधर सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति के पुराने रिकॉर्ड और आतंकी नेटवर्क से संभावित संबंधों की भी जांच हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि क्या वो किसी बड़े मॉड्यूल का हिस्सा थे या किसी आतंकी संगठन के लिए लॉजिस्टिक या फिर अन्य तरह की मदद उपलब्ध करा रहा था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहन पड़ताल कर रही हैं। इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों ने यात्रा मार्ग पर निगरानी और सतर्कता को और बढ़ा दिया है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी तरह से कोई भी चूक न रह जाए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित माहौल में जारी है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। तो अमरनाथ यात्रा जारी है और इस बीच लगातार आपको बता दें कि जो आतंकी के मददगार हैं उनकी पहचान भी हो रही है। खबर आपको विस्तार से बताते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी साजिश एक बार फिर नाकाम हुई है। दरअसल नूनवान बेस कैंप में घुसने की कोशिश की गई थी और संदिग्ध व्यक्ति को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है और संदिग्ध की पहचान FRS के जरिए की गई है। अब गिरफ्तार व्यक्ति सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड में था और आतंकियों को मदद पहुंचाने का इस पर आरोप है। आपको बता दें कि संदिग्ध से आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने की जांच जारी है। इधर FRS की मदद से पकड़ा गया दूसरा संदिग्ध ये है। बेस कैंपों पर निगरानी और ज्यादा कड़ी कर दी गई है, सख्त कर दी गई है। आशिक मीर संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, देखिए बहुत बड़ी सफलता इसे माना जाए जो वहां पर व्यवस्थाएं की गई थी ताकि किसी भी तरीके से आतंकी गतिविधियों को नाकाम किया जाए, जिसमें सफलता भी सुरक्षा एजेंसियों को मिल रही है। हाँ, देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जिस हिसाब से अमरनाथ यात्रा के तहत जो है सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में किए गए हैं और बीते साल के मुकाबले कई सारी नई टेक्नोलॉजीज को जो है इस बार अमरनाथ यात्रा में इंट्रोड्यूस किया गया है। खासतौर पर जो FRS कैमराज लगाए गए हैं इनमें तमाम तर उन आतंकी और उन ओवरग्राउंड वर्कर्स का डेटा फीड है जो एंटी नेशनल है और लगातार कई सारे ऐसे अभी तक गिरफ्तार भी हुए हैं जिनमें से खासतौर पर जो लश्कर और जैश के ओवरग्राउंड वर्कर्स रहे हैं। और आज भी बाल्टल के रूट से जो है एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो कि पुलिस रिकॉर्ड में था और ये बेस कैंप में घुसने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान FRS कैमराज में एक अलर्ट जो है वो बजा और उसके तहत जो है इसको वहीं पर धर दबोचा गया। इससे पहले भी हमने देखा कि पहलगाम यात्रा रूट पर जो है 3 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स को इससे पहले भी गिरफ्तार किया गया जो कि लश्कर के साथ राब्ते में रहे हैं और काफी टाइम से वो ओवरग्राउंड वर्कर के तहत जो है काम कर रहे थे, यानी आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने का काम कर रहे थे। और जिस तरह से अब उनको एक टास्क दिया गया है कि जो भी बेस कैंप्स है वहां पर निगरानी रखी जाए और इसी तरह जो इनपुट अब सुरक्षा एजेंसीज को मिल रहा है उसी के तहत जो है इस वक्त इनकी गिरफ्तारियां भी जो है हो रही है। फिलहाल लगातार इस अलर्ट के तहत जो है पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि जितने भी FRS कैमराज वो हाईवेज हो या जितने भी बेस कैंप्स हो वहां पर लगाए गए हैं और वहां पर कोई भी ऐसी मूवमेंट अगर होती है तो तुरंत जो है FRS कैमराज के जरिए एक सायरन बजता है जिसके तहत पुलिस या सुरक्षा एजेंसी जो है इन तमाम ओवरग्राउंड वर्कर्स को धर दबोच लेती है। जी।
और आशिक, जिनकी गिरफ्तारी पहले हुई थी, क्या इस संदिग्ध व्यक्ति का उनके साथ कोई कनेक्शन? देखिए, फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेटिव मामला है, अभी जांच एजेंसियां जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आने वाले समय में इस पर खुलासा किया जाएगा कि ये व्यक्ति आखिरकार किस संगठन के साथ जुड़ा था और किन के साथ राब्ते में भी रहा है। हालांकि अगर हम इससे पहले जो ओवरग्राउंड वर्कर इससे पहले पकड़े गए हैं उनकी शिनाख्त भी हो गई है और बाज़ाब्ता तौर पर वो आतंकियों के साथ जो है राब्ते में भी रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, इस हवाले से अभी जांच एजेंसियां जो है अभी छानबीन कर रही है। ठीक है आशिक, यानी कि अब देखना यही होगा जब पूछताछ में आखिर